हेलो स्टूडेंट, मैं मिथुन कुमार स्कूल बंक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी हमने पढ़ चुके थे। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। देखिए बेटे, यहाँ से हमने कैश इन मेमो बिल एंड इनवाइस ये हम पढ़ चुके थे। रिसिप्ट हमने पढ़ चुके थे। डेबिट नोट्स ये हम पढ़ चुके थे बेटे। क्रेडिट नोट्स, पे इन स्लिप, चेक, इन सब के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, आज हम करेंगे बेटे वाउचर के बारे में करेंगे। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटे वाउचर के बारे में रहेगा कि वाउचर होता क्या है आपके पास। देखिए, जो वाउचर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सीए होता है तो सीए के लिए वाउचर है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि वाउचर होता क्या है। क्या कर रखा है, देखिए मीनिंग ऑफ द वाउचर। क्या कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंट्री आर द फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑन वाउचर एंड देन द बेसिस of the voucher recorded is made in the journal or the book of the original entry। आपसे क्या कर रखा है, सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंट्री। जो आपके पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं बेटे, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। जैसे कि आपके पास कोई भी अगर आपके पास बिल है, जैसे कि आपका ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि ये किसी दुकान का बिल है। ये जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बिज़नेस में अगर आपके पास कार है और वो बिज़नेस में शो की हुई है, तो जैसे कि आपने फ्यूल वगैरह अगर आपने भरवाया है तो उसका अगर ये बिल है तो ये क्या होते हैं, सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट होते हैं बेटे। ठीक है, आपसे क्या कर रखा है, रिकॉर्डेड ऑन द वाउचर एंड देन द बेसिस ऑफ द वाउचर रिकॉर्ड इज मेड ऑन जर्नल और द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपसे क्या कर रखा है, देखिए रिकॉर्ड ऑन वाउचर। तो आपके पास सबसे पहले जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं उनका सबसे पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है वो वाउचर के अंदर किया जाता है। देन वाउचर के बिहाफ पे हम क्या करते हैं बेटे, बुक में ओरिजिनल बुक जर्नल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है वाउचर आर द प्रिंटेड सेपरेटली बाय द ऑल द फर्म इन देयर आउन नेम्स। बेटे जो वाउचर होते हैं हर कोई फर्म क्या करते हैं, अपने सेपरेट नाम से क्या करते हुए तो वाउचर को प्रिंट करवाती है। मेरे पास यहाँ पर एक जो जर्नल वाउचर है, देखिए ये मेरे पास जो मैं आपको शो कर रहा हूँ बेटे वीडियो में, ये मेरे पास एक जर्नल वाउचर है। यानी कि यहाँ पर किसी भी फर्म का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन जनरली ये आपका क्या है, जर्नल वाउचर है। देखिए जो ये वाउचर होता है बेटे, सबसे पहले देखिए इस वाउचर में देखिए यहाँ पर फर्म का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाउचर नंबर होता है कि भाई कौन से नंबर का वाउचर है। डेट मेंशन होती है। जिस भी देखिए जो सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट है, अगर उसके बिहाफ पे जो डॉक्यूमेंट आपका डेबिट होता है वहाँ पर डेबिट किया जाता है। यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, फिर आपका टोटल करके यहाँ पर आपका अमाउंट, फिर क्रेडिट। ठीक है, फिर उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर बेटे, टोटल अमाउंट के बाद यहाँ पर आपका टोटल किया जाता है। जो अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर करता है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होते हैं। देन अप्रूव करता है अथॉरिटी पर, आपका अप्रूव पर्सन या अथॉरिटी पर्सन वो पर्सन होता है, या तो कोई सीए हो या फिर किसी भी फर्म का या कंपनी का जो ऑथराइज पर्सन होता है वो इनको क्या करता है, अप्रूव करता है। इसी को ये आपका वाउचर का फॉर्मेट है बेटे, ऐसा होता है। ये मैंने आपको वीडियो में एक जनरल वाउचर बताया है। ठीक है, अदरवाइज हर कोई कंपनी अपने नाम से एक सेपरेट वाउचर प्रिंट करवाती है। देखिए नेक्स्ट है क्या रखा है, देखिए इस सेपरेट वाउचर इज प्रिंटेड फॉर द ईच ट्रांजेक्शन। क्या क्या रखा है, इस सेपरेट वाउचर यानी कि हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर डॉक्यूमेंट सोर्स के लिए एक अलग वाउचर बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास जैसे कि ये दो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ये है बेटे और एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ये है। तो देखिए मैं यहाँ पर दो वाउचर मेरे को फिल करने पड़ेंगे। देखिए एक इस वाले डॉक्यूमेंट के लिए मैं एक वाउचर फिल करूँगा, देन दूसरे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बेटे दूसरा वाउचर मैं क्या करूँगा बेटे, फिल करूँगा ये ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट के लिए सेपरेट वाउचर बनेगा। ऐसा नहीं है कि 3-4 डॉक्यूमेंट हैं और उन्हीं के लिए मैं सिर्फ एक वाउचर बना दूँगा, नहीं, हर डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग वाउचर बनेगा। देन देखिए बेटे क्या क्या रखा है, आपसे वो रखा है, a separate voucher is a prepared for the each transaction and the specified of the account to be the debited and the credited। तो क्या कर रखा है बेटे, आपसे बोल रखा है कि हर एक सेपरेट ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग वाउचर बनता है। वाउचर आर द प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट एंड द ईच वाउचर इज
कंसाइंड बाय द ऑथोराइज पर्सन ऑफ द फर्म। मैंने अभी बताया था बेटे आपको कि जो वाउचर होता है, देखिए ये मेरे पास जनरल वाउचर है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसके सिग्नेचर किए जाते हैं, जो भी अकाउंट इसको प्रिपेयर करेगा उसके सिग्नेचर आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी फर्म में कोई अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट आपका जो कोई भी लगा लीजिए बेटे, जिसने बीकॉम की हुई होती है वो एक अकाउंटेंट ही होता है। वो इसको क्या करेगा बेटे, प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट क्या कर रखा है, अप्रूव बाय। अप्रूव बाय कोई भी जो फर्म में या कंपनी में जो ऑथोराइज पर्सन होगा, ऑथोराइज पर्सन कंपनी का मालिक भी हो सकता है या कोई सीए भी हो सकता है, जो इसको क्या करे, ऑथोराइज कर दे। जब इसके साइन हो जाएंगे तभी वाउचर की पेमेंट की जाती है, अदरवाइज वाउचर की पेमेंट नहीं की जाती। नेक्स्ट देखिए क्या क्या रखा है आपसे, ए सीरियल नंबर इज़ पुट ऑन द ईच वाउचर। तो सबसे पहले देखिए जो ये वाउचर होता है बेटे, इस वाउचर के यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, सीरियल नंबर होता है एंड देन डेट मेंशन होती है। आपसे क्या क्या रखा है, देखिए रिलेटेड अटैच विद द वाउचर, और बेटे क्या कर दिया जाता है, अटैच, इस वाउचर के साथ आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दिया जाता है। और देन उसको क्या किया जाता है, ये जो मेरे पास यहाँ पर एक कोबरा फाइल है, ठीक है, ये मेरे पास कोबरा फाइल है, इस फाइल में इन वाउचरों को लगा दिया जाता है। जब अकाउंटिंग ऑडिटिंग होती है तब सीए इस कोबरा फाइल में से एक एक वाउचर को चेक करता है और उनके डॉक्यूमेंटों को चेक करता है कि जो किसी भी फर्म ने या फिर किसी भी कंपनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्चुअल में सही किए हैं या नहीं किए गए, वो पता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वाउचर आर द प्रॉपरली द फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर द सीरियल नंबर सो दैट द auditors and may easily each voucher and then be also served on the document evidence in the future। क्या क्या रखा है बेटे आपके पास, द वाउचर आर द प्रॉपरली फील्ड, जो वाउचर होता है वो प्रॉपर फील्ड किया जाता है, टू देयर द सीरियल नंबर के बिहाफ पे एंड मेंशन ऑन द डेट भी डाली जाती है। ईजली जो ऑडिटर होता है बेटे, ऑडिटर कौन होता है बेटे, ऑडिटर जो सीए होते हैं वो आपके ऑडिटर का काम करते हैं। ठीक है, 31 मार्च को जब आपकी अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो ऑडिटर आपका जो सीए आता है वो क्या करता है, आपके पास जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जितने भी आपके इनकम है, उन सब का क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिट में हम पढ़ते हैं कि जितने भी आपने खर्चे किए हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो बिल्कुल ठीक किए या नहीं किए गए, कहीं बोगस तो नहीं कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखा है, जो वाउचर होते हैं उनका काम, जो ऑडिटर का काम को क्या कर देता है, इजी कर देता है। एंड दे मे बी आल्सो सर्व एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द फ्यूचर, और जो ये वाउचर होते हैं ये एज ए डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए क्या कर देते हैं बेटे, यूज़ होते हैं। डॉक्यूमेंट जो फ्यूचर है, फ्यूचर के डॉक्यूमेंटों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको एक वाउचर फिल करके बताता हूँ, ठीक है, कि वाउचर कैसे फिल किया जाता है। देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, ठीक है, मतलब कि आपका मेरे पास एक बिल है जो आपका क्या है, किसी पेट्रोलियम का है। ठीक है, अब इसका वाउचर कैसे बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी कोई फर्म थी और फर्म में क्या है कि आपने कहीं पर आपकी पर्सनल फर्म थी, फर्म में आप गाड़ी यूज़ करते थे और उस गाड़ी का आपने पेट्रोल भराया है, एक खर्चा हो गया, तो उसके लिए वाउचर कैसे फिल करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर फर्म का नाम हो, ठीक है, फर्म का नाम मान लीजिए कोई भी हो सकती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SR लिमिटेड, एज्यूम है ये, ठीक है, SR लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाउचर नंबर, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मेरा वाउचर नंबर 001 है। डेट मैं कोई भी डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने डेट यहाँ पर 7/12/2021 डेट डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पर पेट्रोल भरा है, ठीक है, तो मैंने अभी डेबिट, तो डेबिट का मतलब खर्चा हो गया, तो कौन से हेड में डालूंगा मैं इसे, मैं बेटे फ्यूल एंड पेट्रोल एक्सपेंसेस में, फ्यूल एंड पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट में। नेक्स्ट देखिए कितने रुपए का मैंने पेट्रोल भराया बेटे, देखिए यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कितना लिख रखा है बेटे, अमाउंट में आपका 1300 रुपये। तो 1300 रुपये को कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर आप 1300, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे किया, यहाँ पे आपने 1300, ठीक है, 1300 के बाद यहाँ पर क्रेडिट में आपके जेब से क्या गया है बेटे, कैश गया है, तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, कैश। ठीक है, कितने रुपए दिए आपने, 1300 रुपये दिए, ठीक है, यहाँ से कट करोगे, यहाँ से आपने 1300 डाले ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बेटे यहाँ आपकी नरेशन आती है, ठीक है,
नरेशन किससे स्टार्ट होती है आपसे? बीइंग से स्टार्ट होती है। देखिए बीइंग कैश पेड टू, किसको पे किए हैं बेटे? यहाँ पर क्या लिख रखा है? श्री श्याम, ठीक है, तो श्री श्याम FNS, ठीक है, फॉर फ्यूल एंड पेट्रोल अगेंस्ट बिल नंबर, जो भी है, ऑन डेटेड 7/12/2021, ठीक है। ये लिखने के बाद देखिए यहाँ पर बेटे क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकाउंटेंट अपने साइन करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइन कर दिए, यहाँ पर अप्रूव बाय द, अप्रूव जो भी बेटे इस वाउचर को अप्रूव करेगा वो यहाँ पर क्या कर देगा? साइन कर देगा। मान लीजिए मैं ये आपके साइन कर दिए। अब देखिए जो ये डॉक्यूमेंट है और जो ये वाउचर है, ये दोनों क्या किए जाते हैं बेटे? अटैच किए जाते हैं। देखिए इनको मैंने स्टेपल से अटैच किया, ठीक है, ये आपका वाउचर बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है बेटे? अब इसको फाइल में भी लगाना है। ये आपकी कोबरा फाइल है, ठीक है, ये कोबरा फाइल है, मार्केट में मिल जाती है। देखिए इसको एक एविडेंस के रूप में रखते हैं। इसको देखिए बेटे कैसे करते हैं, देखिए इसको बिल्कुल बीच में ऐसे मोड़ते हैं बेटे, देखिए इन दोनों को ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये हमारी बेटे पंचिंग मशीन होती है, ठीक है। पंचिंग मशीन के बेटे जो ये आपका बीच, बिल्कुल बीच में जो आपने लगाया ये एरो का, ये आपको जो पंचिंग मशीन के जो बीच में आपको ये एरो लग रहा है, इसके बिल्कुल बीच में फंसाना है इस कागज को, ठीक है। ये देखिए ये आपने लगाया, देखिए बिल्कुल पंचिंग मशीन के बिल्कुल बीच में आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर, और इसको पंच करना है। ये पंच हो जाएंगे बेटे। पंच करने के बाद कोबरा फाइल में, देखिए बेटे कोबरा फाइल में आपको ये आपने लगा दिया, ठीक है। और ये ये लगा दिया, इसको हम बोलते हैं फाइलिंग करना, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है बेटे? फाइलिंग करना कहलाता है। जब सीए ऑडिटिंग करने आता है तो सबसे पहले क्या मांगता है वो आपको, कि जितने भी आपके वाउचर है उनको मांगता है कि भाई लाइए वाउचर ले आइए। तो जो सीए होता है वो क्या करता है बेटे? ऐसे खोलता है, पहले वाउचर को चेक करता है कि हाँ भाई वाउचर में भाई कौन से हेड का खर्चा है ये हमारा। फिर उसके पीछे फिर बिल को देखता है कि भाई जो आपने जो बिल लगाया है वो बिल्कुल में ऑथेंटिक है या नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। इससे जो सीए का काम होता है, जो ऑडिट करता है, वो काम क्या हो जाता है बेटे? ईजी हो जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कल वाउचर्स के आगे चलेंगे कि वाउचर्स, नेक्स्ट वीडियो में बेटे वाउचर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के वाउचर होते हैं, कैश वाउचर क्या होता है, डेबिट वाउचर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।